नमस्कार दोस्तों। दुनिया के बाजार लुढ़क रहे हैं। पूंजी बाजार में आफत आई हुई है। दुनिया में आफत आई हुई है। अमेरिका दुनिया को धमका रहा है, मगर उसके यहां अंदर भी कुछ अच्छा नहीं है। बाहर तमाम देश अब लॉबिंग कर रहे हैं और अमेरिका की हालत बिगड़ रही है। सभी अमेरिका को आंख दिखाने लगे हैं, जैसे अमेरिका दूसरों को दिखा रहा था। लेकिन दुनिया में एकमात्र देश है भारत, जो अमेरिका के आगे नतमस्तक होकर के पड़ा है, डरा हुआ पड़ा है। आखिर वजह क्या है? क्यों ये हालात है? और क्यों भारत की बर्बादी पर भी जश्न मना रहे हैं भारत के वो लोग जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं? ट्रंप ने यह भी कहा कि हालांकि वो राष्ट्रवादी नहीं है, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि जब भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब वो देश विरोधियों के साथ खड़े थे, यानी अंग्रेजों के साथ खड़े। और जब भारत को जोड़ने की बात थी तो वो बांट रहे थे, और जब भारत बन गया तो वो तोड़ने की साजिशें लगातार 70-75 साल से रचते चले आ रहे हैं और आज भी तोड़ रहे हैं। जी हां, यही है। तो शुरुआत अमेरिका से करता हूं। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो गए थे अमेरिका, और किस तरीके से उन्होंने हाउडी मोडी करके, और वहां पर अब की बार फिर से ट्रंप सरकार कर रहे थे। ट्रंप भारतवंशी कमला हैरिस से जीत जाए और भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति ना बने, इसके लिए ये तथाकथित राष्ट्रवादी आरएसएस संघ और से जुड़े हुए मोदी के लोग, मोदी का परिवार, वो यज्ञ हवन और न जाने क्या क्या कर रहा था कि ट्रंप जीत जाए, ट्रंप जीत जाए, ट्रंप जीत जाए। बहरहाल ट्रंप चुनाव जीत गया। ट्रंप चुनाव जीतने के बाद में अपने साथ में अनइलेक्टेड एलन मस्क को ले आता है, और फिर वही होता है जो वहां का डीप स्टेट चाहता है। लगातार हमला होता है। दुनिया के तमाम देशों में के जो नागरिक वहां पर हैं, जिन्हें अमेरिका के कुछ लोगों ने, वहां के कानून ने या तमाम जांच एजेंसियों ने अवैध घोषित किया, उन्हें वहां से निकाल बाहर फेंका जाता है। और उनमें तमाम देशों के होते हैं, लेकिन किसी भी देश के नागरिक अपने देश में हथकड़ी बेड़ी में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन भारत के नागरिक एक बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार हथकड़ियों बेड़ियों में पहुंचते हैं भारत। समझ लीजिए, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आप किस भारत की बात करेंगे, किस प्राउड की बात करेंगे? भारत से अपना सब कुछ बेच के, कर्जा लेके और न जाने क्या क्या करके बच्चे जाते थे वहां, कि जिससे आगे भविष्य बन जाएगा। लेकिन आज वहां भविष्य नहीं है। क्यों नहीं है, वही बात करता हूं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिका फर्स्ट, और जब वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो वहां रहने वाले जितने भी अदर्स कंट्रीज के लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं। जिन्होंने अमेरिका को अपना ही देश मान लिया, उसको बढ़ाने में लग गए थे, वो पिछड़ जाते हैं। नतीजतन अमेरिका में मेरे कई सारे मित्रगण हैं, उनसे मैं फीडबैक ले रहा था। उन्होंने बताया कि वहां पे सैकड़ों स्टोर्स बंद हो गए, तमाम कारखानों में काम बंद हो गया है, और तमाम तरह से दिक्कतें पैदा हो गई। जो युवा वहां पर पढ़ने जाते थे, कर्ज लेके
जिसे एजुकेशन लोन कहते हैं या दूसरे तरीके से। तो वो जो पढ़ने जाते थे, वहां एडमिशन लेते थे, वहां की यूनिवर्सिटीज को भी पैसा देते थे और करते थे, वो कुछ घंटे काम करके अपने जेब खर्च का और अपने दूसरे छोटे छोटे खर्चों का इंतजाम कर लेते। आज उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो अपने घरों में कैद है। उन्हें लगता है कि यदि वो ज्यादा बोले तो कहीं उन्हें भी तुरंत उठाया जाए और डिपोर्ट न कर दिया जाए, क्योंकि डिपोर्ट करते वक्त वो यह भी मौका नहीं देते कि आप अपना सामान उठा लो, अपना कुछ और ले लो। जैसे हो जहां हो वहीं से उठाते हैं, उसके बाद में आपको बंद करते हैं और फिर सेना के जहाज से, मालवाहक जहाज से लाके भारत फेंक देते हैं हथकड़ी बेड़ी लगा के, क्योंकि वो जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री यह नरेंद्र मोदी यह हैसियत नहीं रखता है कि वह कुछ बोल सके। उधर एलन मस्क ने दूसरे काम शुरू कर दिए। अमेरिका में तमाम सारे विभागों को खत्म करने और करने का काम किया, जिससे नौकरियां खत्म हो रही और बहुत सारी चीजें खत्म हो रही। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। और तीसरा क्या हो रहा है, अब उसका भी पंजा चला पेंशनधारियों पर। जो वहां का सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें उसने हस्तक्षेप किया और उसने कहा यह पेंशन के नाम पे बोझ है देश पर। तमाम सारे ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं, वो ऐसे लोग ले रहे हैं, इस तरह से करके बोला। इस पर उस विभाग के कमिश्नर ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, यह हिम्मत भी होती है, यह हिम्मत भारत में अफसरों में नहीं है। तो वहां अफसर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे यहां हर चीज बिल्कुल सही। बहरहाल, अब लोगों की पेंशन में कैसे कटौती की जाए, कैसे वो किया जाए, इसके लिए उसने टारगेट बनाया है कि हमें इसमें ऐसे ऐसे करके कटौती करके बचाना है। अब हमें ये नहीं करना है। यही तो भारत में किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था और नरेंद्र मोदी ने उसे चरम पर पहुंचा। यहां पर अब कहा जाता है नो फ्रीबीज, और नो फ्रीबीज कह के जनता को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर दी जाने वाली कुछ सुविधाएं कैसे बंद की जाए, उन पर काम हो रहा है, उनकी कटौती करने पर काम हो रहा है। बहरहाल, ये सब वो मॉडल है कि जिसने पूरी बर्बादी को जन्म दिया है। टैरिफ 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 का आतंक दिखाकर पूरी दुनिया को डराने की जो कोशिश की, तो एक डर की सीमा होती। एक हमने पढ़ा होगा, साइंस से पढ़ी हो आपने, लॉ ऑफ प्रेशर, कि आप कितना दबाव डालेंगे और उतने दबाव तक बर्दाश्त होगा, उसके बाद वो रिवोल्ट करता है या वो नष्ट हो जाता है। दो ही चीजें होती। तो लॉ ऑफ प्रेशर कहता है कि आप जब ज्यादा दबाएंगे तो रिवोल्ट करेगा, और वही हुआ। जब टैरिफ 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 चिल्लाने लगा डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के कहे पर, तो हुआ यह कि चीन ने उसे चुनौती दे दी, चाहे जैसे निपट लो, चाहे ट्रेड वार से और चाहे धरती की वार से। दूसरा, यूक्रेन भी सुनता रहा और फिर वो भी रिवोल्ट कर गया। अब एलन मस्क कह रहा है कि उसके ट्विटर को कई घंटों तक साइबर अटैक करके यूक्रेन ने यह कर दिया। यानी यूक्रेन की इतनी ताकत है, यह बात वो खुद साबित कर दे रहा है। और एलन मस्क ने जो स्पेस के प्रोग्राम का तमाम ड्रामा बताया था, उसका स्पेस का वो प्रोग्राम भी फेल हो गया, वहां वो बस्ट कर गया। यानी हर तरह से जो चीजें वो ड्रामे बना रहा था वो हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ, अपनी टेस्ला को सब जगह वो थोपना चाहता है। तो अब टेस्ला का ये हालत हुई, भारत में भी भेज दिया। भारत का प्रधानमंत्री तो डरा हुआ है, और यहां स्वागत हो गया, बॉम्बे में उसका शोरूम खुलने का काम शुरू हो गया, सब कुछ। लेकिन दुनिया में, और यदि अमेरिका की बात करें, टेस्ला का शेयर 40% गिर गया, क्योंकि अब उसका विरोध हो रहा है, दुनिया में विरोध हो रहा है। इस तरह से करके जब दुनिया में विरोध शुरू हो जाए,
तो कैसे एलन मस्क के प्रोडक्ट का बाइकॉट भी करना है, साथ में अमेरिका के भी करना है। तो तमाम देशों ने फैसला ले लिया कि अब हम अमेरिका का सामान नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जो वो फायदा में ले जाना चाहता था वो इस जगह आ गया। यही होता है नफरत का फल। और नतीजतन सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं का बाजार गिरा है तो वो भारत का गिरा है। रोज गिर रहा है, दनादन गिर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी वक्त 200 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है, हजारों करोड़ लोगों के डूब चुके हैं। और यही नहीं कि छोटे निवेशकों के डूबे हो, जो बड़े निवेशक हैं जो सलाह देते हैं कहां निवेश कीजिए और नहीं कीजिए, जैसे झुनझुनवाला और ऐसे ऐसे लोग जिनसे नरेंद्र मोदी टिप्स लेते हैं, उनके भी 28,000 करोड़ रुपए चंद दिनों में डूब गए। 28,000 करोड़। अब आप सोचिए कितना बड़ा पूरे दुनिया में भूचाल आया हुआ है। अमेरिका के बाजार 4% गिर गए। जब ये रोज ब रोज गिरावट आ रही है, भारत के बाजार रोजाना 2 से 4% गिर रहे हैं, और जब यह हालत हो तो सोचना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को हमने धन के लिए कुर्बान कर दिया है। अपने वन, जल, जमीन, जंगल सबको बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा भी है, वर्ल्ड की जो रिपोर्ट आई, ग्लोबल इंडेक्स आया पॉल्यूशन को लेकर के, एयर क्वालिटी को लेके, उसमें स्पष्ट हो गया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित जिलों में सबसे ज्यादा प्रदूषित 13 जिले सिर्फ भारत के, सिर्फ भारत के 13 जिले सबसे ज्यादा प्रदूषित है 20 में से। और उसमें भी एक बड़ी चीज कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, कैपिटल भारत की दिल्ली है। यानी क्या बना दिया है, ये 2024 की पूरे साल की रिपोर्ट है। और आप इससे समझ लीजिए कि भारत कहां आ गया है। रोज जल, जमीन, जंगल सब पर हमले हो रहे हैं, कुल्हाड़ियां चल रही हैं, और यह कह के देश बर्बाद किया जा रहा है। जो बचता है वो एक दूसरे तरह का प्रदूषण हिंदू, मुस्लिम और सब करके किया जाता है। कभी औरंगजेब पे से शोर मचता है, कभी उसकी कब्र खोदने की बात होती है, और कभी इस तरीके से महू में भारत क्रिकेट मैच जीतेगा तो भारत के लोग खुश होंगे। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, मस्जिद के बाहर पहुंच के जुलूस निकाल के मध्य प्रदेश के महू में, और उनको गालियां दी जा रही थी और नफरत फैलाई जा रही थी और न जाने क्या क्या किया जा रहा था। उनके धर्मगुरुओं के बारे में कहा जा रहा था, उनके पैगंबरों के बारे में कहा जा रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में क्लैश हो। मुसलमानों की दर्जनों दुकानों में आग लगा दी गई और तमाम चीज। जब यह हो रहा हो तब इस देश को कहां ले जा रहा है। पुलिस अफसर नफरत परोस रहे हैं। ऐसे में एक अफसर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता हुआ लखनऊ में दिखाई दिया, और गुडम्बा इलाके में एक एसीपी मीटिंग करता है और उसमें कहता है कितना अच्छा हो कि एक तरफ अजान हो, एक तरफ होली खेली जाए, दोनों मोहब्बत से रहे। इस बार होली जुमे के दिन है। मेरी तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से प्यार भरी अपील कि जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम। जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम। चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियां, इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। और जब वो ये बताता है तो मुझे खुद अपने पिता याद आते हैं, जिन दिनों वो पुलिस अफसर के तौर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते थे, वो भी यही सीख देते थे। अच्छा लगा, लेकिन ये प्रशंसा नहीं करनी पड़ती थी कि ये कोई वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य आपकी ड्यूटी। लेकिन आज इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब सब नफरती हो गए हो तो एक व्यक्ति जो मोहब्बत की बात करता है उसका हमें चित्रण करना पड़ता है।
आज जब सब भ्रष्ट हो गए हो तो एक ईमानदार का नाम लेना पड़ता है। यह समस्या है। तो नफरत से भरी सरकार, उसकी जांच एजेंसियां, उसके तमाम अफसरान गलत से गलत करते हैं। और उसका एक हमने उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां जिस तरह से नफरत में छापेमारी ईडी ने की, जबकि तमाम केसेस जो उनके ऊपर झूठे लगाए गए थे अदालतों में साबित हो गए कि वो झूठे। करके पंजाब को साधने की कवायद बीजेपी कर रही है। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे कोई क्या डराएगा, समझे ना। बहुत हम लोगों ने देखा, झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं। उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया है। और षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे। लेकिन साहब यही होगा। उधर तमिलनाडु में नफरत फैलाने के लिए जो भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, क्या जरूरत थी। यह देश गणराज्य है, राज्यों का समूह है। हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है, वैसे जीने दीजिए। हर धर्म के लोग को अपने हिसाब से जीने दीजिए। लेकिन नहीं, सरकार सब में घुसेगी। यही नरेंद्र मोदी की नीति है, जिससे सारी बर्बादी हो रही। तो ये वही है जो डीप स्टेट चलाता है, और ये डीप स्टेट का नौकर बन के नरेंद्र मोदी भी काम कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप। खेल को समझिए, दुनिया को अशांत करना है, किसी को चैन की नहीं लेने देनी है। इसीलिए शायद एक रिपोर्ट आई है कि भारत का के 59% लोग आराम से नींद नहीं ले पाते, वो 6 घंटे भी सो नहीं पाते। अब आप समझ लीजिए, इस देश की बहुतायत आबादी का यह हाल है, तो देश का क्या होगा। जब पीस ऑफ माइंड ही नहीं होगा तो देश की बर्बादी तय है।